हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए, ये जो अपन टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, जनरली अपन ने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का तो अपने को जनरली अपने प्रीवियस वीडियो है उससे पता चली गया, उसका जब अपन ने इंट्रोडक्शन देखा, साथ में उससे रिलेटेड जो बातें कही। अब देखिए, यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जनरली इस वीडियो के अंदर भी है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर अपन जो सेलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उससे रिलेटेड ही बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अपन प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो देखिए, कल अपना जो प्रीवियस वीडियो था अपन ने उसमें रिलेटेड दो ट्रांजिशन अपने कर लिए थे। सबसे पहले क्या था, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, कि जहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता हो, ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो, और सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन अगर देखने को मिलता है तो वो कहलाता है। यहाँ पर जनरली एग्जांपल के अंदर CH4 है, वो अपन ने बात की थी, H2 है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या अपन ने बात है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। देखिए, इसकी बात करें तो यहाँ पर अपन ने कहा था कि जनरली ऐसा ट्रांजिशन जिसके अंदर है आपके क्या हो कि जो मॉलिक्यूल आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो हो रहे हो, तो उनमें जनरली क्या हो, आपका लोन पेयर अगर उपस्थित हो तो वो क्या करेगा, नॉन बॉन्डिंग को शो करेगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, और इनके द्वारा अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के अंदर अपन ने देखा था ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, कि जिनके अंदर लोन पेयर क्या हो, पहले से व्यवस्थित हो, वो क्या करते हैं, इस तरह के ट्रांजिशन शो करते हैं। आज अपन जो बात करने वाले हैं थर्ड टाइप है, इसके अंदर पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जनरली ये जो ट्रांजिशन है उसमें एनर्जी की वैल्यू, मतलब ये जो ट्रांजिशन होता है तो जनरली यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, कि ये जो ऊर्जा के अलग अलग मान होते हैं, सॉरी यहाँ पे आप यही है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो क्या बताया गया है, इन दोनों के जो ऊर्जा का मध्यवर्ती मान है, कि जहाँ पर इस एनर्जी के लिए लास्ट वैल्यू और इसके लास्ट वैल्यू आपने फर्स्ट वैल्यू कह दिया, तो इनके बीच की जो एनर्जी का मान होता है, यानी इन दोनों के मध्यवर्ती जो ऊर्जा का मान होता है, जनरली उसमें इसका ट्रांजिशन देखने को मिलता है। मतलब पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ पर जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है, ठीक है, तो ये किस रीजन में बनेगा, जनरली आपको ध्यान में रखना है कि ये ट्रांजिशन आपका UV एंड जो आपका विजिबल रीजन है उसी के अंदर क्या है, आपको जो है अवशोषण देखने को मिलेगा। मतलब अवशोषण बैंड आपका इसके बीच का प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो दोनों आणविक कक्षक हैं पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ये क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पाए जाने की संभावना भी क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या बताएं कि इस तरह का एब्जॉर्प्शन बना। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है जनरली ये एक ही तल पे संपन्न होता है, और एक ही तल पे संपन्न होने के कारण क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है
उसकी अपन कह दें कि प्रायिकता कह दें या इसकी संभावना कह दें सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो इसके द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्ट होगा। साथ में यहाँ पर अपन दूसरी चीज़ की जो बात करें कि यहाँ पर जो पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है उसमें आपकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की जनरली क्या होती है, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि अपन ने सबसे पहले एनर्जी का बता दिया, एब्जॉर्प्शन बैंड का बता दिया और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का भी बता दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं भाई एग्जाम्पल की। तो जनरली क्या बताया गया है कि आपका जो कार्बोनिल होता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है, जो पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी क्या बताया गया है कि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में होगा। मतलब ये हो सकता है, इसके लिए मना ही नहीं है कि आपका दोनों कंपाउंड शो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको यही देखने को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी। अब देखिए इसको अपन एक मॉलिक्यूलर डायग्राम से दिखाएंगे। एग्जाम्पल अपने सामने है। अब यहाँ पर अपने इसके लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन जो इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बना रहे हैं, जनरली अपने को इसमें यहाँ पर किसके लिए दिखाना है कि यहाँ पर किस तरह से अलग अलग जो कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपका हो गया एक ऑर्बिटल, ठीक है। इसे अपन बोल सकते हैं पाई एंटीबॉन्ड, क्योंकि ट्रांजिशन अपने को यहाँ से यहाँ तक का ही दिखाना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो गया, इसको अपन 2px भी बोल सकते हैं या सिर्फ x कह दें वो भी। और ये किसके लिए है, जनरली कार्बन एटम के लिए, या फिर कार्बोनिल का कोई भी समूह है उससे रिलेटेड कह दे। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन आपका व्यवस्थित होगा। दूसरी बात करें इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपका ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के अंदर अपन ने बात दी भी की, इसका अपन सिर्फ बाहरी ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कंडीशन होगा। और जनरली इसकी जो अपन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या है, थोड़ा ऑर्बिटल नीचे की ओर व्यवस्थित होता है, ठीक है। जिसमें क्या बताया गया है, आपका जो इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ पर भी मैं दो इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ इसके लिए, और दो ही क्यों, क्योंकि तीसरा इसके अंदर जनरली क्या है आपके खाली ही व्यवस्थित होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन है अपन वही दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन के अपने पता है कि इस तरह से होता है, तो अपने को एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इधर वाला नहीं दिखाना, ठीक है। तो जनरली इसमें क्या है, इस तरह का विन्यास आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अपने को इस तरह से ये वाला ऑर्बिटल हो जाए। अब जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ से ये तो अपना एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपन ने यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी बहुलकता का नियम कह दे, या अपन यूँ कह दें पाउली अपवर्जन नियम से कह दें, या फिर सीधा एक ही रूप में कहें तो वो नियम से इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल एक यहाँ पर अपन इस तरह से दिखाएं, तो जनरली इसमें दो इलेक्ट्रॉन आपके आकर व्यवस्थित हो जाए। अब जनरली कौन से होंगे ये वाले, तो आपका 2px 2py। ये 2px इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जनरली कौन सा आपका ऑर्बिटल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके जो pz तो मिल जाता है, लेकिन सिर्फ px के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, py के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि अपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 1s2 2s2 2p
2। यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए आपको देखिए 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। इसमें एक आपका 2pz है, एक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें पूर्ण भरा है, तो अपन कह सकते हैं 2px पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पर बात करें तो ये कैसा है आपका, ये आपका नॉन बॉन्डेड वाला है, ठीक है, ये आपका पाई है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक तो सीधा यहाँ से यहाँ हो जाता है, देखिए मैं इसको इसके दिखा रहा हूँ। तो ये तो हो जाता है आपका कैसा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, एक तो ट्रांजिशन ये संपन्न हो जाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ जा सकता है। दूसरा नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी ट्रांजिशन है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रांजिशन आपका शो किया जा सकता है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि जनरली यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो दोनों तरह से संपन्न हो सकता है। 2p2, अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो 2pz वाला है भरा होता है, 2py इसमें होता ही नहीं, तो एक 2px ये रहा, एक इसमें आ गया। तो इसीलिए मैंने क्या है अलग से उनको नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिग्मा वाला तो अपने को दिखाना है नहीं, क्योंकि वो तो ट्रांजिशन अपने पहले ही देख लिया। तो जनरली इस तरह से क्या बताया गया है कि आपका जो CO मॉलिक्यूल है उसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जनरली यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसमें नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग भी कभी कभी संक्रमण हो जाता है। तो ये था आपके थर्ड टाइप जिसमें अपन ने बात की थी पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए डायग्राम आपका इसी में अपने इसी को शामिल करके लिखेंगे, ठीक है, अपने को दूसरा मॉलिक्यूल के लिए बात करनी ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ वाली नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस प्रकार का ट्रांजिशन जिसमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए एक तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन होता है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, एक यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मतलब सबसे कम ऊर्जा वाली जो वैल्यू है वो नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है उसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और आपके नॉन बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मतलब क्या है कि ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित होते हैं, जिसकी वजह से क्या बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक वाला ट्रांजिशन इसमें बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब रेयर कंडीशन वाला मिलता है आपको। जनरली यही वाला ट्रांजिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार क्या बताया कि ये जो संक्रमण है जनरली अपन कह दें कि अलाउड सिमेट्री कह दें, वो आपके इसमें हो जाता है, जबकि यहाँ पर जो इसकी तीव्रता कह दें कि यहाँ से यहाँ तक, तो तीव्रता का मान जनरली यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को है वो इसमें मिलेगा। और इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है जनरली अपन ने अभी बात की कि CO मॉलिक्यूल है उसमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर आसानी से संपन्न हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसमें अपन ने 4 तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की बात की, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, फिर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, थर्ड अपन ने बात की पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, और फोर्थ नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब देखिए आपको जनरली ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इस डायग्राम को ध्यान में रखना है। इस डायग्राम से ही आप टाइप बना सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर ट्रांजिशन का भी पता चल जाता है कि एनर्जी किसके लिए ज़्यादा है किसके लिए कम है। अब देखिए यहाँ पर
सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो देखिए एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने होंगी। दूसरी बात करें नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, तो देखिए इनकी एनर्जी आपको सबसे कम। मतलब यहाँ पर अपने को ये चीज़ पता चल जाती है कि भी किसके लिए एनर्जी ज़्यादा है, किसके लिए कम है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।